हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑल द रोड्स। ऑथर का नाम है सिल्वर क्लव। ये स्टोरी A3 में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस स्टोरी में विंग एक अल्फ़ा है, आई मीन टॉप, एंड लंजा एक ओमेगा है, आई मीन बॉटम। ये एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है एंड ये स्टोरी काइंड ऑफ एनिमीज टू फ्रेंड्स की तरह है। यहाँ पर आपको जेलस विंग दिखेगा एंड इस स्टोरी में बाकी स्टोरी की तरह लंजा उतना पावरफुल नहीं है। यहाँ पर लंजा बहुत ही वीक है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, वो फाइट बैक भी नहीं कर सकता, बट हाँ, वो बहुत ही ज़िद्दी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट करने वाला इंसान है। वो किसी के सामने झुकता नहीं है। दूसरी तरफ विंग बहुत ही पावरफुल अल्फ़ा है। विंग किसी से भी नहीं डरता एंड विंग की तरह स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कोई भी नहीं है। एंड इस स्टोरी में लंजा गुल से बिलोंग करता है बट विंग यंगमैंग से बिलोंग नहीं करता। वो येशिंग नाम का एक छोटा सा टाउन से बिलोंग करता है। उस टाउन में सिर्फ अल्फाज रहते हैं एंड कुछ बेटास। वहाँ पर कोई भी ओमेगाज नहीं रहता एंड वहाँ पर जितना भी अल्फाज एंड बेटास रहते हैं उन सबको पैक कहते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि लांग वांगजी, जो कि गुजू से बिलोंग करता है, उसे कैपिटल सिटी के वेनशु ने प्रपोज किया था बट लंजा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था एंड इसकी वजह से लंजा को एक पनिशमेंट मिला था। लंजा को कुछ टाइम के लिए इक्शिंग सिटी में रहना होगा उन अल्फाज के बीच में एंड ये पनिशमेंट उसे वेनशु ने दिया था। एंड वेनशु कैपिटल सिटी के है तो लंजा को ये पनिशमेंट एक्सेप्ट करना ही होगा। इसकी वजह से लंजा को येशिंग सिटी में आना पड़ा। उसे पता था कि इस सिटी में उसका जर्नी इतना आसान भी नहीं होगा, पर उसने सोचा भी नहीं था कि उसका जर्नी इतना क्रूअल होगा। लंजा 2 दिन पहले ही इस सिटी में आया है एंड तब से लेकर आज तक लंजा ये समझ गया है कि यहाँ का हेड जो अल्फ़ा है उसका नाम है वुईवुशियान, जो सच में लंजा के लिए बहुत क्रूअल है। वो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहा था। एंड आज जब लंजा अपने रूम पे अपनी चीज़ों को अनपैक कर रहा था तब उसे एक सर्वेंट ने कहा कि उसे मेन हॉल पे जाना होगा, उसे वुईवुशियान देखना चाहता है। तो लंजा मेन हॉल पे जाने लगा। जब वो जा रहा था सब लोग उसे देख रहे थे, वो भी बहुत ही अजीब नज़रों से, एंड आसपास का एटमॉस्फेयर टेंस भी था। लंजा को लग रहा था कुछ तो होने वाला है एंड फाइनली कुछ टाइम बाद वो वुईवुशियान के सामने पहुंच गया। वुईवुशियान जो उसके सामने बहुत ही क्रूअल स्माइल कर रहा था, बट लंजा उससे नहीं डरता। लंजा किसी से भी नहीं डरता, उसके पास डरने का कोई रीज़न भी नहीं है। लंजा को देखकर विंग ने कहा, तुम्हारे बिहेवियर से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत ही एनोइंग फील कर रहा हूँ। ये सुनकर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, बट लंजा उसके सामने बहुत ही प्राउडली खड़ा था। ये देख के एक अल्फ़ा गार्ड ने बहुत ही गुस्से में कहा, घुटने पे बैठ जाओ। ये सुनकर लंजा ने उसकी तरफ एक कोल्ड लुक दिया, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो अपने घुटनों पे बैठ गया। वुईवुशियान लंजा के थोड़ा पास आया। सबको लगा था कि लंजा अपना हेड को झुका लेगा या फिर अपने आइज़ को झुका लेगा, बट लंजा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो विंग के आंखों में ही देख रहा था, बहुत ही प्राउडली। विंग ने कहा, तुम दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल हो। ये बोलकर विंग ने अपने आप को लंजा की तरफ बेंट किया। देन उसने कहा, बट मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगा कि तुम अपनी इस ब्यूटी से यहाँ पे किसी के भी अल्फ़ा के दिल नहीं जीत पाओगे। ये सुन के लंजा ने कहा, मैं यहाँ पर किसी का दिल जीतने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपना काम करने आया हूँ। ये सुनकर विंग ने एक मॉकिंग स्माइल की और कहा, एंड एक ओमेगा का यहाँ पर क्या काम हो सकता है? वैसे भी अभी ओमेगास डिसअपीयर हो रहे हैं ना, उनका तो डेथ हो रहा है। ये सुनकर लंजा चुप हो गया, बिकॉज ये बात तो सच है। अभी ओमेगास का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है। बहुत ओमेगास मारे जा रहे हैं, कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई सिकनेस की वजह से, या फिर कोई वीकनेस की वजह से। इनफैक्ट डॉक्टर्स को भी इसका रीज़न नहीं पता। एंड जितने भी ओमेगा जिंदा हैं उन्हें बहुत ही प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है ताकि वो लोग अच्छे से रहे एंड उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। बट लंजा का बात अलग है। लंजा ने शाई की और कहा, मैं एक मैप बनाने वाला हूँ। जब तक आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक मैं अपना काम करना चाहूँगा। विंग ने कहा, क्या तुम फाइट कर सकते हो? ये सुनकर लंजा सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, क्या? विंग ने कहा, उठ जाओ। विंग कैसे वॉइस सुन के आसपास के सारे अल्फाज नर्वस हो गए। लंजा उठकर खड़ा हो गया। विंग ने लंजा के पैर के सामने एक तलवार फेंका
ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। वो विंग की तरफ देखने लगा। लंजा को पता था कि यहाँ पर आना एंड सर्वाइव करना लंजा के लिए आसान नहीं होगा, उसे फाइट बैक करना होगा। पर उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि उसके सामने तलवार होगा, बिकॉज ऑफकोर्स वो एक ओमेगा है, उसके साथ ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ये बात इन अल्फाज को पता होना चाहिए। देन लंजा को रियलाइज़ हुआ कि शायद विंग को उसके बैकग्राउंड के बारे में पता है। शायद विभूषण को ये पता है कि अगर लंजा को कुछ हो भी जाए तो भी उसे कोई भी नहीं देखने आने वाला। लंजा ने कहा, मुझे नहीं आता। इससे पहले लंजा और कुछ कहता, उसके हाथों में तलवार पकड़ा दिया गया। लंजा ने पहली बार किसी तलवार को पकड़ा था। उसे पता भी नहीं कि इसे चलाता कैसे है। उसने अल्फाज को तलवार कैरी करते हुए देखा है, बट किसी ओमेगास को नहीं देखा है। इससे पहले लंजा कुछ कहता, विंग ने लंजा के ऊपर अटैक किया एंड लंजा बहुत ज़ोर से फ्लोर पे गिर गया। फ्लोर बिल्कुल स्टोन से बना था एंड लंजा अपने हाथों के बल गिरा था, तो लंजा के हाथों में बहुत चोट आ गया एंड उसे बहुत पेन होने लगा। इससे पहले लंजा उठ पाता, विंग ने लंजा के कॉलर बोन पे तलवार प्रेस किया। देन विंग ने कहा, तुम फाइट भी नहीं कर सकते, देन तुम यहाँ पर सर्वाइव करने का एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो। अब दिन ऐसे ही बीते जा रहा था। लंजा का हाथ इंज्योर्ड था उस दिन के बाद से एंड लंजा ने अपने हाथों में बैंडेज रैप करके रखा था, बट फिर भी उसके हाथ ठीक नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज लंजा कंटिन्यू वर्क किया जा रहा था। वो अपने इंज्योर्ड हाथ को लेकर ही अपना क्लोथ वॉश करता था, मैप्स ड्रॉ करता था। उसे पेन पकड़ने में बहुत पेन होता था, पर फिर भी वो नहीं रुकता था, क्योंकि वो रुक नहीं सकता, ये उसका काम है। उसका वुंड्स और भी बिगड़ते जा रहे थे। वहाँ पर एक बेटा डॉक्टर भी था जो लंजा के वुंड को चेक करता था एंड वो जब भी लंजा के वुंड को चेक करते थे वो बहुत ही वरीड हो जाते थे, बिकॉज लंजा का वुंड और भी बिगड़ते जा रहा था और भी वर्स होते जा रहा था। बट लंजा फिर भी नहीं रुका, वो कंटिन्यू मैप ड्रॉ करता गया। वहाँ पर जितने भी अल्फाज थे उनमें से कोई भी लंजा के साथ ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो लोग सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बात करते थे। उनमें से कुछ अल्फाज लंजा को देखकर इग्नोर करते थे, जैसे कि लंजा एक बग हो, एंड कुछ अल्फाज लंजा को देखकर स्माइल भी करते थे। वहाँ पर कुछ बेटास भी थे जो एक्चुअली किचन में काम किया करते थे। लंजा बहुत ही कम खाता था, वो बिल्कुल एक बर्ड की तरह खाता था। एक दिन किचन के एक बेटा लेडी ने लंजा को कहा भी कि वो बहुत ही कम खाता है, बिल्कुल बर्ड की तरह। ये सुनकर लंजा को एम्बेरस फील हुआ था। लंजा का हर एक दिन ऐसे ही जा रहा था। वो हर एक दिन अपने आप को यही रिमाइंड कराता था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी अल्फाज हैं, इनफैक्ट बेटास भी, उनके सामने लंजा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक वीक ओमेगा है जो कुछ भी नहीं कर सकता, अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। बट लंजा इतना वीक क्यों है, इसका रीज़न लंजा के अलावा और किसी को भी नहीं पता। लंजा को एक वीकनेस का बीमारी है, जिसकी वजह से लंजा बहुत ईजिली वीक हो जाता है। वो बहुत ही टायर्ड हो जाता है। अगर वो थोड़ा सा भी काम करेगा तभी वो टायर्ड हो जाएगा। पर लंजा इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकता, बिकॉज वो नहीं चाहता कि कोई उसे लेकर मजाक करे। वो यही सोचते हुए एक बास्केट लेवेंडर लेके जा रहा था। वो अपने सोच पे डूबा हुआ था, तब एक ओमेगा के साथ उसका धक्का लगा एंड उसके हाथों में जितने भी लेवेंडर्स थे वो नीचे गिर गए। उस ओमेगा का नाम था इन ल्यूई। उसने लंजा को सॉरी भी कहा एंड उसने लंजा को लेवेंडर्स को उठाने में हेल्प भी किया। लंजा ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ। तो उसने कहा, हाँ एक्चुअली अभी मैं यहाँ पर सिर्फ वीकेंड्स पे आता हूँ। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज हो गया। तो इन ने कहा, मैं यहाँ पर ही पैदा हुआ हूँ, बट जब से मेरे फैमिली को पता चला कि मैं एक ओमेगा हूँ, तब से वो लोग मुझे लेकर कहीं और शिफ्ट हो गए। उन्हें लगा कि शायद इनके सारे अल्फाज की वजह से मुझे स्मेल सिकनेस हो जाएगा। ये बोल के इन ने आई रोल किया। देन इन ने कहा, बट मैं यहाँ पर आता रहता हूँ क्योंकि मेरे सारे दोस्त यहाँ पर ही रहते हैं। लंजा ने कहा, ये अल्फाज तुम्हारा दोस्त है? इन ने कहा, हाँ कुछ अल्फाज। क्यों, क्या वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं? ये सुनते ही लंजा को विंग की याद आया, जो कुछ दिन पहले लंजा के ऊपर तलवार पॉइंटिंग किया हुआ था। बट लंजा ये सब बातें इनको नहीं कह सकता, बिकॉज वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आया है। उसे पता है अगर वो कुछ दिनों के लिए विंग को अवॉइड करता रहेगा तो शायद विंग उसका पीछा छोड़ देगा, तो लंजा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लंजा ने अपने हेड को शेक किया। इससे पहले लंजा और कुछ कहता, पीछे से विंग ने चिल्लाते हुए कहा, हे इन ल्यूई। लंजा भूल गया था कि विंग का कोर्टयार्ड पास में ही था। विंग दौड़ते हुए उनके पास ही आ रहा था। इनने भी अपने हाथ को वेविंग किया विंग की तरफ। ये देख के लंजा थोड़ा साइड में हट गया। देन इन ने कहा, अगर यहाँ पर किसी ने भी तुम्हें परेशान किया ना तो तुम विभूषण को बता देना, वो उन्हें पनिशमेंट दे देगा, ठीक है?
जैसे ही विभूषण ने लंजा को देखा, उसका स्माइल गायब हो गया। उसका स्माइल डिस्प्लेजर में बदल गया। लंजा ने कहा, मैं यहाँ से जाता हूँ। ये बोलकर लंजा ने अपने आप को टर्न किया तो विंग ने कहा, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। उसने विंग से ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लंजा ने कहा, कुछ भी नहीं। ये बोलकर लंजा वहाँ से जाने लगा। एंड तभी विंग ने लंजा के एल्बो को पकड़ लिया, वो भी बहुत ही टाइटली। लंजा को पेन हो रहा था। देन विंग ने कमांड करते हुए कहा, डॉक्टर के पास जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इन्फेक्शन से मेरे लोग भी इन्फेक्टेड हो जाए। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। वो अपने हाथों को विंग के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, मुझे कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। विभूषण ने कहा, रियली? ये बोलकर विंग ने लंजा के एल्बो को जाने दिया एंड उसके रिस्ट को पकड़ लिया। देन उसने कहा, देन तुम्हारे हाथों से ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? अगर तुम डॉक्टर के पास जाते तो ऐसा नहीं होता। अगर तुमने अभी इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये सुनकर लंजा अपने हाथों को देखने लगा। उसे पता भी नहीं था कि उसके हाथों से ब्लीडिंग हो रहा है। तभी लंजा को याद आया, वो रॉक्स के ऊपर क्लीनिंग करके लेवेंडर लाने गया था एंड शायद इसकी वजह से ही उसके वुंड्स रीओपेंड हो गए हैं। लंजा ने कहा, ठीक है, मैं ट्रीटमेंट करा लूँगा, अब मुझे छोड़ो। ये सुनकर विंग ने कहा, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे भी ज़्यादा वीक हो। ये बोलने के बाद विंग फ्रोन्ड हो गया। वो कुछ टाइम के लिए लंजा को देखने लगा। देन विंग ने कहा, अब तुम्हें अपना ड्यूटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर लंजा ने कहा, क्या? लंजा वॉरिड हो गया। तो विंग ने कहा, हम इतने टाइम से एक मैप मेकर के बिना ही सर्वाइव कर रहे थे। हम तुम्हारे लिटिल ड्राइंग्स नहीं चाहते। तुम यहाँ पर किसी के लाइफ को सेव नहीं कर रहे हो लांग वांग जी। ये सुनकर लंजा ने कहा, मुझे यहाँ से निकलने का पावर तुम्हारे पास नहीं है। तो विंग ने कहा, तुम सिर्फ अपने रूम पे रहो। ये बोलकर विंग ने अपने हेड को टर्न कर लिया। देन उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने ऊँट को लेकर यहाँ पर घूमते रहो एंड इन लेवी जैसे लोगों से सिंपैथी गेन करते रहो। ये सुन के इन ने कहा, वही वशियान। देन इन ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लांगवांग जी, आई एम रियली सॉरी कि। तभी लंजा ने कहा, मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लूँगा। लंजा ने इनको ये बात इसलिए कहा क्योंकि वो इनसे कोई भी सॉरी नहीं चाहता, बिकॉज ये गलती इनका नहीं था, विभूषण का था। लंजा ने विभूषण की तरफ देखा एंड ग्लेयर करते हुए कहा, आपके कंसर्न के लिए थैंक यू। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, ज़रूर बताना। हाँ, एंड ये स्टोरी बहुत ही छोटा है, आई मीन सिर्फ 2 चैप्टर ही है यहाँ पे। इनमें से एक लॉन्ग चैप्टर है एंड एक शॉर्ट, तो ये स्टोरी बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।